जिसने अपने बड़े भाई को लोहे की रॉड से 10 बार मारा और सिर फाड़ दिया, जिसने अपनी 19 साल की 6 महीने की गर्भवती भाभी के सारे कपड़े उतरवाए और उसके साथ बलात्कार किया और उसके पेट में पल रहे नवजात शिशु को भी उसने मार दिया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 2025 का सच है। 14 अक्टूबर 2025 की रात गुजरात का जूनागढ़ जिला, एक छोटा सा गांव शोभा बदला। खोडियार आश्रम के ठीक पीछे एक बहुत पुराना मकान है। मिट्टी का फर्श है, लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है और दीवार पर काई जमी हुई है। इस घर में 4 लोग रहते थे। पहला आदमी शिवम गिरी, उम्र लगभग 22 साल, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और रोज सुबह 7 बजे निकलता और शाम के 7 बजे वापस लौटता। वही घर का कमाऊ व्यक्ति था, यानी कि काम का सिर्फ वही करता था। कंचन कुमारी, उम्र लगभग 19 साल, वो शिवम की बीवी थी। बिहार के खगड़िया जिले से शादी करके आई थी और साथ ही साथ 6 महीने की गर्भवती भी थी। पेट पर हमेशा हाथ रखती थी, घर का सारा काम करती थी, चाय बनाना, रोटी बनाना, झाड़ू लगाना और बर्तन धोना। शांत स्वभाव की थी और कभी भी विरोध नहीं करती थी। तीसरी शिवम की माँ, नाम किसी को उनका नहीं पता है, गांव वाले माताजी कहते थे। उम्र करीबन 45 से 50 साल के बीच थी। वो एक साध्वी टाइप की औरत थी। दिन में आश्रम में पूजा करती थी, रात को भी कई बार आश्रम में रुक जाती थी। पति की मौत कोविड में हो चुकी थी और दोनों बेटों की परवरिश अकेले ही की थी। चौथा एक लड़का, शिवम का छोटा भाई, उम्र लगभग 15 साल। वो स्कूल छोड़ चुका था और आश्रम की गौशाला में काम करता था। गोबर उठाना, गायों को पानी डालना, ये सब काम वो वहां पर करता था। लेकिन इस लड़के को नशे की बुरी लत थी। बड़ा भाई उसे पैसे नहीं देता था, मारता था, डांटता था और कहता था उसे कि तू नशेड़ी है, पैसे बर्बाद करेगा। 14 अक्टूबर की रात को दीपावली के पैसे मिले थे छोटे भाई को। कुल 500 रुपए थे और वो खुश था। लेकिन बड़े भाई शिवम ने पैसे छीन लिए। उसने कहा कि तू नशे करेगा, मैं नहीं दूंगा। छोटा भाई रोया और चिल्लाया और फिर उसके बाद सोने चला गया। 15 अक्टूबर 2025 सुबह के करीबन 6 बजे शिवम चारपाई पर गहरी नींद में था। मुंह खुला हुआ और खर्राटे ले रहा था। कंचन किचन में चाय बना रही थी और चूल्हा जल रहा था। माँ रात को आश्रम में थी और अभी घर पर नहीं लौटी थी। सुबह 6:30 पर छोटा भाई उठा और उसकी आंखें लाल थी। उसके मन में शायद शिवम के प्रति गुस्सा था, क्योंकि शिवम ने उससे 500 रुपए छीन लिए थे। वो किचन में गया और वहां पर एक लोहे की मोटी रॉड पड़ी थी, जो दरवाजा बंद करने के लिए इस्तेमाल होती थी। लंबाई करीबन 3 फुट, वजन लगभग 4 से 5 किलो। उसने वो रॉड उठाई और सुबह 6:45 पर वो धीरे धीरे कमरे में घुसा। शिवम की तरफ देखा और सांस रोकी। फिर उसने पहला वार उसके सिर के पीछे किया। धड़ाक से आवाज आई। शिवम चौंक कर उठा और बोला, अरे ये सब क्या कर रहे हो? और उसने दूसरा वार मुंह पर किया। होंठ फट गए और दांत टूट गए, खून निकलने लगा। तीसरा वार, फिर चौथा वार। सांसें उसकी रुक गई और शिवम मर चुका था। खून चारों तरफ बिखर गया, चारपाई पर, दीवार पर और मिट्टी के फर्श पर। सुबह 6:50 पर कंचन ने वार की आवाज सुनी। वो दौड़कर कमरे में आई, पेट पर हाथ रखा हुआ था। उसने देखा कि उसका पति शिवम मरा पड़ा था, सिर फटा हुआ था, देवर के हाथ में खून से सनी रॉड थी। कंचन चीखना चाहती थी, लेकिन गला सूख गया था। वो डर से कांपने लगी। उसने हाथ जोड़े और बोली कि मुझे मत मारो, मैं तेरी हर बात मानूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लड़का शांत हो गया
रॉड नीचे रख दी और ठंडी मुस्कान दी। उसने बोला कि दो रास्ते हैं, एक मैं तुझे भी मार दूंगा और दूसरा कि मेरी हर बात मान। कंचन रोने लगी, सिर हिलाया और बोली कि मैं सब कुछ मानूंगी। लड़के ने कहा कि सारे कपड़े उतार, अगर जिंदा रहना है तो। कंचन रोई, लेकिन एक एक करके कपड़े उतारने लगी। साड़ी उतारी, ब्लाउज उतारा और पेटीकोट उतारा। सब कपड़े जमीन पर रख दिए। पेट पर हाथ रखा हुआ था। फिर जो हुआ वो इंसानियत का कत्ल था। पति की लाश के ठीक पास लड़के ने कंचन के साथ बलात्कार किया। लड़के का मन भर गया। कंचन सोच रही थी कि वो अब उसे छोड़ देगा, लेकिन नहीं। अचानक लड़के ने घुटने से जोरदार लात मारी, सीधे पेट पर। कंचन गिर पड़ी और पेट फट गया। 6 महीने का बच्चा पेट से बाहर निकल आया और जमीन पर गिर गया, खून में लथपथ मरा हुआ। कंचन चीखी, मेरा बच्चा बचाओ। लड़के ने उसका गला पकड़ लिया और दोनों हाथों से दबाया। कंचन तड़पी और हाथ पैर चलाए, लेकिन धीरे धीरे शांत हो गई। आंखें सफेद हो गई और सांसें रुक गई। कंचन मर चुकी थी। अब घर में 3 लाशें थी। शिवम सिर फटा हुआ और खून से लथपथ। दूसरी कंचन पेट फटा हुआ, गला नीला पड़ा था। और तीसरा वो 6 महीने का बच्चा जमीन पर खून में। लड़का रसोई में गया, चूल्हा जलाया और चाय बनाई। 1 कप चाय भी पी। इत्मीनान से बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ आश्रम से लौटी और दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में खून ही खून दिख रहा था। चारपाई पर शिवम की लाश थी और जमीन पर नग्न अवस्था में कंचन। माँ के मुंह से चीख निकलने वाली थी। लड़के ने कहा कि चीखी तो मर जाएगी। 2 रास्ते हैं, एक मैं तुझे भी मार दूं, दूसरा कि मेरे साथ गड्ढा खोद। और माँ कांप गई, डर से सिर हिलाया। रात के 9 बजे से सुबह 2 बजे तक गड्ढा खोदा गया। टॉर्च जलाई और फावड़ा लिया गया। माँ और बेटा आंगन में गए और गड्ढा खोदना शुरू किया। तीनों को गड्ढे में डाला गया और कपड़े अलग इकट्ठे करके रख दिए गए। एक कोने में आग जलाई और सारे कपड़े जला दिए। फिर गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाली, ऊपर से गोबर फैलाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 19 अक्टूबर 2025, छोटी दीपावली, बिहार, खगड़िया जिला, जहां पर कंचन का मायका था। कंचन की मां सुबह से फोन मिला रही थी। कंचन का फोन बंद था और शिवम का भी फोन बंद था। उसके देवर को फोन मिलाया गया तो लड़का बोला, तो लड़के ने अपनी मां से बात करवाई और उसकी मां ने कहा कि उनका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसकी फोटोज मांगी, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। मां रोई और पिता परेशान थे। रात भर उन्होंने इंतजार किया। कुल 2107 किलोमीटर का सफर तय किया। वो बिहार से गुजरात पहुंचे। सुबह 10 बजे पहले हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन गए। वो बोले कि हमारी बेटी कंचन और दामाद शिवम रोड एक्सीडेंट में मरे हैं क्या। पुलिस ने रिकॉर्ड देखा। वो बोले कि पिछले 6 महीने से ऐसा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। फिर विसाबदर थाने गए। उन्होंने वहां पर ये कहानी सुनाई तो उस पुलिस स्टेशन में लड़के और मां को बुलाया गया। 23 अक्टूबर 2025 को पूछताछ की गई। पुलिस ने लड़के से पूछा कि रोड एक्सीडेंट की कहानी कहां से आई है। लड़का हंसकर बोला कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैंने मारा है उनको। रोड से भाई को, फिर भाभी के कपड़े उतारे, उसके साथ संबंध बनाया, फिर पेट पर लात मारी, बच्चा बाहर निकला, फिर उसका भी गला दबा दिया। मां ने गड्ढा खोदा, मैंने लाशें डाली और कपड़े जलाए। 24 अक्टूबर 2025 सुबह 7 बजे पुलिस और गांव के लोग और कुत्ते आंगन में गड्ढा खोदा, लाशें निकाली गई। शिवम, कंचन और 6 महीने की उस भ्रूण की। लड़के को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। हत्या, बलात्कार, भ्रूण हत्या और सबूत मिटाने के तौर पर। उसकी सजा बाल सुधार गृह में 3 साल की है, मनोवैज्ञानिक इलाज और 18 साल तक निगरानी। 15 साल का लड़का नशे की लत में था।
एक रॉड और 3 लाशें। लड़के को 3 साल की सजा हुई और माँ को जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो 3 साल में सुधरेगा और या फिर बाहर आकर फिर से वही करने लगेगा। सच ये है कि मिट्टी के नीचे दफनाया गया राज कभी दफन नहीं रहता। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।